मैं अनिल यादव। आज के सबसे बड़े सवाल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं बात करूंगा कानून व्यवस्था की। आपको बताना चाहूंगा कि जो भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था है वो कैसी है, पीड़ितों को न्याय कैसे मिल रहा है। इसके लिए हमारे साथ और अधिक जानकारी के लिए हमारे आज के खास कार्यक्रम सबसे बड़े सवाल में बाराबंकी जनपद से वरिष्ठ पत्रकार दिनेश कुमार वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आज के सबसे बड़े कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमको आपके सबसे बड़े सवाल में के लिए शामिल किया। एक चीज हम और कहना चाहते हैं अनिल जी, बिल्कुल, कि कानून व्यवस्था नहीं लेकर है इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए आई थी शासन सत्ता में, लेकिन देखा जाए तो इस सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है जी, और सबसे ज्यादा अराजकता का माहौल है। न तो बहन बेटी सुरक्षित है, न तो जो है आम जनता सुरक्षित है। यहाँ तक कि जो चौथा स्तंभ है जी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बाद चौथा स्तंभ आता है जी, लोकतंत्र का, मीडिया का जो चौथा स्तंभ है उसका भी जो है अपमान हो रहा है जगह जगह, उसकी भी हत्याएं हो रही है, लेकिन कोई पुरसा हाल नहीं है। इसलिए क्या कहूँ इस सरकार का। दिनेश जी, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या होती है, बेरहमी से मारा जाता है। इसके बाद में अभी सीतापुर के पत्रकार, जो दैनिक जागरण का पत्रकार है, उसकी दिन दहाड़े गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। गरीब परिवार से था, छोटे छोटे बच्चे थे, पिता बीमार रहते थे, लेकिन आज उसको अभी तक कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक प्रशासन क्या कर रहा है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हिरासत में तो तुरंत ले लिया जाता है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अनिल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने चैनल के सभी दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ जो हमारे जो है जुड़े हुए हमारी इस सनसनीखेज खबर को देख रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि यह मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई जी, हाल ही में जो है वाजपेयी जी की हत्या हुई जी, जो अभी हाल ही में हुई है। सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी जी की हत्या हुई है। जी जी, ठीक है जी, ये राघवेंद्र वाजपेयी जी, स्वतंत्र मीडिया, निष्पक्ष पत्रकार जी न होता तो शायद उसकी हत्या भी न होती। और अब तक जिस तरीके से एक छोटा सा मामला, कहीं कोई हिंदू मुस्लिम जी का जब ये संघर्ष होता है तो हिंदू मुस्लिम का जो है दंगा फसाद होता है जी, उसके जो है जो भी मृतक होता है, यदि पंडित है तो उसको तत्काल सहायता दी जाती है। पंडित के अलावा कोई और बिरादरी होता है तो उसको नजरअंदाज किया जाता है। जैसे कि हमने बताया था जब बहराइच के अंदर हुआ था जी, यह उस जो दंगे में शामिल था, एक मुस्लिम के घर पर जाकर के झंडा लहराया था, उसकी किसी तरीके से किसी ने हत्या कर दी थी, उसको तत्काल सहायता राशि सब कुछ मिल गया। लेकिन दिनेश जी थाना में अमर की हत्या होती है, पुलिस कस्टडी में, उसको आज तक कभी कोई सहायता राशि नहीं मिलती। लेकिन हाँ, एक गोदी मीडिया का पत्रकार होता, पता नहीं, सुनिए, एक गोदी मीडिया का पत्रकार होता तो जो राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या हुई है अब तक 10 लाख की चेक मिल गई होती और पता नहीं क्या क्या जो है घोषणा हो गई होती। लेकिन वो निष्पक्ष पत्रकार था, जो है शासन सत्ता की और जो है नेताओं की दलाली चाटुकारिता नहीं करता था, बेबाक टिप्पणी करता था, खबर लिखता था, घोटाले खोलता था। इसलिए इसका कोई खुशहाल नहीं है और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। न तो मुलजिम जेल गए हैं, न पकड़े गए हैं, न मुलजिम जेल गए हैं, न पकड़े गए हैं। यदि और कोई होता तब तक बुलडोजर चल गया होता। जी, दिनेश जी बताते हैं कि 4 लेखपाल सहित कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया,
और खाना पूर्ति है, हम आपको बता जी, खाना पूर्ति करी जा रही है। चाहते हैं जब जी पूछताछ के लिया गया है, जब तक ये किया गया हो गया, वो तो सब डिपोर्शन की बातें हैं जी, के पीछे की बातें हैं। यदि कोई सक्षम अधिकारी मीडिया के सामने प्रेस वार्ता करे और मुलजिमानों को जेल की सलाखों के पीछे भेजे, तब हम समझेंगे कि हाँ ठोस कार्रवाई हुई है और जो है उसके परिजनों को कुछ सहायता राशि मिले, उसकी विधवा को जो भी लायक हो, पढ़े लिखे जितनी भी हो, उसको सरकारी नौकरी मिले, तब हम समझेंगे कि हाँ राघवेंद्र वाजपेयी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिस पर उसको न्याय मिला है, उसको न्याय मिला है। यही समझेंगे कि योगी आदित्यनाथ की जितनी भी बातें हैं, सारी की सारी बातें डपोर संखी है, हाथी की दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। योगी आदित्यनाथ जी जहाँ दावा करते हैं जी कि कोई भी मीडिया कर्मी से कोई भी अधिकारी उनके पास जाएगा तो अधिकारी उनको सम्मान के साथ बिठाएंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन फिर किसी पत्रकार को कोई पत्रकार किसी नेता से या किसी अधिकारी से जी यदि सवाल कर लेता है तो तुरंत आग बबूला हो जाता है। यदि कभी कोई कमी को उजागर करता है तो उसके ऊपर तुरंत जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। आप बता दें, हाल ही में घटना है कि मिड डे मील में लोन रोटी परोसी जा रही थी, नमक रोटी परोसी जा रही थी। मीडिया कर्मी ने वो ये खबर को विस्तार से दिखाया, उस बेचारे पत्रकार को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। उस पर मुकदमा लिख जाता है दिनेश जी, उसको जेल भेज दिया जाता है। जी जेल भेज देता है। योगी सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है और हो जाता कुछ और है। दिनेश जी कहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी एकदम राइट टाइम है, लेकिन द्विवेदी जी की हत्या के बाद कई संगठनों ने आवाज उठाई, कई संगठनों ने ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिला है। कहां से दिखाई पड़ा है कि प्रशासनिक अधिकारी राइट टाइम है? ये बात सत्य है कि पुलिस बेलगाम है, हर अधिकारी निरंकुश है, हर अधिकारी निरंकुश है। यदि निरंकुश न होता, पुलिस बेलगाम न होती, शासन सत्ता का जोर होता, तो जो राघवेंद्र वाजपेयी है, आज के 10 दिन पहले जब उसकी हत्या, उसके 10 दिन पहले उसने लिखित प्रार्थना पर दिया था कि हमारी हत्या हो सकती है, तो धमकियां मिल रही है, हमारी हत्या हो सकती है, हमको धमकी दी जा रही है जी, धमकियां मिल रही है। तो यदि पुलिस ठोस कार्रवाई करती तो आज उसकी हत्या न होती। तो पुलिस भी बेलगाम है और अधिकारी कर्मचारी सब जो है निरंकुश है। इस सरकार में आज तक इतिहास है कि देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा का समय हो गया है। हमारी उम्र 62 साल से ज्यादा की है, 62 साल से ज्यादा की उम्र हमारी है। लेकिन हम जब से हो सवाले देखे कि आज तक जितनी भी सरकारें आई है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट, निकम्मी, डपोरसन की झूठ बोलने वाली सरकार यही है। और ये जो है सरकार सत्ता में बने रहने के लिए हमेशा हिंदू मुस्लिम सब कुछ कराती है। एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ सीओ कहता है कि मुसलमानों के त्योहार साल में 52 मुसलमानों को जो है रोजे की नमाज या शुक्रवार जो है 52 आते हैं और हिंदू की होली एक बार मनाई जाती है। तो सभी मुसलमान घरों से ना निकले जी। तो ये कहाँ का न्याय है कि भैया आप एक व्यक्ति विशेष को या वर्ग विशेष को घरों से न निकलने के लिए अल्टीमेटम दे रहे हो, एकदम धमकी दे रहे हो जी। और उसी बात का योगी आदित्यनाथ जी समर्थन करते हैं जी। तो हिंदू मुस्लिम को कराते हैं। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो सबके हुआ है, पूरे प्रदेश की जितनी भी आबादी सबके हुआ है। लेकिन वो भी एक जो है भ्रष्ट अधिकारी और जो है बेलगाम अधिकारी जो उसका समर्थन करते हैं, भाषा का प्रयोग नहीं करता है, उसकी बात का समर्थन करते हैं। एक बात और बता दें दिनेश जी, कुंभ में जो सबसे बड़ा माफिया था, जो हर नागरिक से जो नाव चलाता था, उससे गुंडा टैक्स वसूलता था जी, उसको महिमा मंडन करते हुए कहते हैं कि 45 करोड़ की आमदनी कर ली जी, करोड़ की आमदनी कर ली।
तो जो गुंडा है, जो गुंडा टैक्स लेता है, तो आदमी करेगा ही करेगा। उसका महिमा मंडन क्यों किया गया? सवाल ये उठता है दिनेश जी कि जब भ्रष्ट है, वो गुंडा है, तो उसका महिमा मंडन भाजपा सरकार क्यों करती है? एक तरफ कहती है ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, तब उसका महिमा मंडन करती है। अरे एक बात बता रहे अनिल बाबू जी हम आपको जी, जिस तरीके से ये कहते हैं कि बहुव्यक्ति सुरक्षित है और जो है बहुव्यक्ति सुरक्षित है और गुंडों का साथ देती है, तो भाजपा जिसे कहते हैं वॉशिंग मशीन है। तो जितने भी गुंडे माफिया उनके सरकार में आ जाएंगे, उसमें नेता मिल जाएंगे, वो सारे के सारे नेता दूध के धुले हो जाएंगे और सारे के सारे गुंडे माफिया दूध के धुले हो जाते हैं। उनके होते दूध धुले होते हैं, इसलिए उनकी महिमा मंडल करते हैं। एक बात और सुन लीजिए, ये हमेशा बलात्कारियों का साथ देते हैं जी, ये हमेशा बलात्कारियों का साथ देते हैं जी, और जो है बलात्कारियों का साथ देते हैं और हत्यारों का साथ देते हैं। जिस तरीके से बिल्किस बानो की इज्जत लूटी गई, बलात्कारी थे, उनका जो है समय से पहले जो है कोर्ट जेल से बाहर आ गए, उनकी जेल से बाहर लाए, उनका महिमा मंडल किया, फूलमाला चढ़ाए। इससे जनता में क्या संदेश जाता है कि बलात्कारियों को महिमा मंडन करती है। दिनेश जी सबसे बड़ा सवाल ये एक और सुनिए, अभी बात पूरी नहीं हुई है सर, इसलिए यहाँ तक कि बलात्कारियों के साथ हत्यारों का महिमा मंडन करती है। उसके बाद राम रहीम जो अपनी शिक्षा का बलात्कारी है, जो अपने नौकर का हत्यारा है, सबका हत्यारा है, उसका भी साल में 3-3, 4-4 बार पेरोल दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? ये सरकार भाजपा बलात्कारियों के साथ नहीं देती होती और जो है गुंडियों के साथ नहीं देती होती, तो क्यों ऐसा कर रही है? दिनेश जी ये चुनाव जिताने के लिए, चुनाव की टाइम कई बार जो बलात्कारी थे उनको कई बार पैरोल दिया गया। बाबा राम रहीम को चुनाव की टाइम खासकर उनको पैरोल मिलता है, ये चुनाव जीतने के लिए किया जाता है। तो भाजपा सरकार बिल्कुल साथ देती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भाजपा सरकार बलात्कारियों का साथ देती है, भ्रष्टाचारियों का साथ देती है। दिनेश जी एक और सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा कि जो भाजपा सरकार में जो गोदी मीडिया है, यदि हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा मिल जाए तो उस पर हफ्तों डिबेट करती है, लेकिन एक पत्रकार की हत्या होती है जिसका कई संगठन साथ देते हैं और ज्ञापन सौंपते हैं, मांग करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन गोदी मीडिया उसको नहीं दिखाती है, उस पर डिबेट नहीं करती है, ऐसा क्यों? गोदी मीडिया जो है सत्ता की दलाली करती है जी, जो है सत्ता की दलाली करते हैं। खास करके भाजपा का जो है, भाजपा को सत्ता में लाने वाली मीडिया ही है और मीडिया मशीन है। उसके बाद वोटर लिस्ट में 40-40 लाख जो है वोटर बढ़ाए जाते हैं हर प्रांत में। इससे जीती नहीं दिशा जो है कोई नामलेवा नहीं है। तो ये केवल जो है गोदी मीडिया केवल सत्ता की गुलामी करते, चाटकारता करते हैं। अब क्या कहे, यहाँ तक कि जो है अपनी गरिमा और अपना सब कुछ, ईमान, दीन, ईमान, धर्म, सब कुछ जो मीडिया बेच चुकी है, मीडिया बिक चुकी है, बिकाऊ मीडिया है। इसलिए जो है जिसका कोई जमीर ही नहीं है, जिसका कोई कुछ है ही नहीं, हया शर्म लाज कुछ है ही नहीं है, तो वो गोदी मीडिया तो सत्ता की गुलामी करेगी, चाटुकारता करेगी। जैसे कि वेश्या, हम तो कहते हैं कि गोदी मीडिया वेश्या से भी बढ़कर है, क्योंकि वेश्या खुलेआम पेशा करती है, नाचती है। लेकिन ये है नाचते तो है, नाचने के बाद अगले को फंसाने का भी काम करते हैं, फंसाने का। क्यों? क्योंकि जब कोरोना शुरू हुआ था तो यही मीडिया सीख कर कहती थी, घंटों डिबेट होती थी, हफ्तों डिबेट होती थी, ये जो है तबलीगी जमात वाले कोरोना फैला रहे हैं। लेकिन अब जो है कहीं एक भी तबलीगी जमात को जेल के अंदर सरकार ने किसी ने नहीं भेजा, कोई सबूत नहीं मिला। ये सब फर्जी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं चुनाव जिताने के लिए और सत्ता की दलाली करने के लिए और बड़ी बड़ी कोठरियों में, कोठरी में रहने के लिए और बड़े बड़े विज्ञापन लेने के लिए। इसलिए सत्ता की गुलामी करते हैं। इसलिए जो है झूठ को सत्य, सच को झूठ साबित करने में मोदी का और योगी का, भाजपा सरकार का पूरा साथ देती है। ठीक दिनेश जी एक सवाल आपसे और है
जो आपके बाराबंकी जनपद से ही जुड़ा हुआ है। दिनेश जी, पत्रकार की हत्या के संबंध में न्याय की मांग करने के लिए राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के पदाधिकारी, जो एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, कई प्रदेशों में चलता है, कई हजार पत्रकार साथी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, उस संगठन के जिला अध्यक्ष पीयूष कुमार वर्मा और वरिष्ठ कार्यवाहक जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार वर्मा जब जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन देने पहुंचते हैं तो जिलाधिकारी महोदय अंदर से बाहर नहीं आते हैं। पत्रकार काफी देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आते हैं। यही नहीं, अन्य लोग आते जाते रहते हैं। क्या कुछ कहना है दिनेश जी आपका? अजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक स्लोगन है, संज्ञा भय कोतवाल अब्दर काहे का, जी, तो आपके बाराबंकी जनपद के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी जी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीए रह चुके हैं जी। तो मुख्यमंत्री का हाथ उनके ऊपर है, तो उनको किस बात का भ्रम, किस बात का डर, किस बात का शंका कि जो है वो मीडिया से भी पंगा ले सकते हैं। मीडिया चौथा स्तंभ है, लेकिन उसका भी अपमान कर सकते हैं। और जो है जो उनके जैसे ठेकेदार हैं और जो है जैसे वकील हैं, ये सब लोग पहुंचते रहते हैं, उनसे उनको कुछ न कुछ हित होता है, लाभ होता है, लेकिन मीडिया से उनका कोई लाभ होना नहीं है। इसलिए मीडिया को नजरअंदाज किए और मीडिया का कोई वैल्यू नहीं समझते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा सरकार नहीं मीडिया का वैल्यू समझते, केवल मोदी मीडिया का वैल्यू समझती है जी, मोदी मीडिया। इसी तरीके से ये भी जो है, ये कुछ चाकार पत्रकार हैं, उन्हीं का जो है सम्मान करते हैं, उन्हीं का बात करते हैं। बाकी जो है कोई चाहे जितना बड़ा संगठन हो, चाहे जितना बड़ा बुजुर्ग पत्रकार हो, किसी का सम्मान नहीं करते हैं। बस यही बात है, केवल मेन कारण यही है, इनके ऊपर योगी आदित्यनाथ का हाथ है और ये जो है इसलिए मीडिया का सम्मान नहीं करते हैं। और हाँ, सम्मान करते हैं तो केवल मोदी मीडिया का सम्मान करते हैं, बस। दिनेश जी, तो योगी जी तो कहते हैं कि पत्रकारों का सम्मान करें, उनको सही जानकारी दें, तो ये क्या हवाई है? ये सब हमने कहा कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे, कुछ नहीं किया। कहा था किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, आधी रह गई। कहा था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में आए, किसी के खाते में नहीं आई। सब ये कहते कुछ है, करते कुछ है, हो जाता कुछ है। देश बेच रहे हैं, यही चीज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी है, ये कहते कुछ है, करते कुछ और है। मतलब जो है मुंह में राम, बगल में छुरी, यानी कहते हैं क्या मीडिया पे होना नहीं हो रही है भाई। इतने लोग पत्रकार हत्या हुई, मुलजम में गिरफ्तारी नहीं कर सके, नहीं करवा सके, तो क्या कहा जाए? तो ये सब जो है उल्टा सीधा डपोरसंखी बातें हैं, बाकी हकीकत में कुछ नहीं है। और हाँ, शासन सत्ता आदरणीय कुमारी बहन मायावती ने क्या था कि उन्होंने कहा था कि 10 बजे अधिकारी कर्मचारी अपने ऑफिस में पहुंचेंगे, तो सभी अधिकारी कर्मचारी यहाँ तक कि गांव देहात के अध्यापक लोग जो है 9:45 बजे पहुंच जाते थे ऑफिस। और इनकी सत्ता है कि इन्होंने फरमान जारी किया कि 9 बजे ऑफिस सब अधिकारी पहुंचे। 9 बजे से लेकर के 11 बजे पहुंचते भी नहीं है, और 11 बजे पहुंचते भी है, 11-12 बजे कहीं पहुंचते भी तो कहीं झूम मीटिंग, कहीं टोन मीटिंग, कहीं टोन मीटिंग, यानी मीटिंग से ही फुर्सत नहीं पाते हैं। आज की बात बता दें, कल की बात बता दें, 2 दिन में कोई भी अधिकारी अपनी कुर्सी पर नहीं मिला है। कहीं मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है तो कहीं किसका प्रोग्राम है, बस यही केवल झूम मीटिंग है तो क्या है, यही पूरा चलता रहता है। बाकी कोई काम 5 बजे का न होता है, नहीं होता है। जनता त्राहिमाम करती है और अधिकारी और नेता मलाई खा रहे हैं, बस इतना हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। दिनेश जी आप बस करिए, मुझे भी डर लग रहा है कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार हैं, तो मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं प्रशासन का आपके ऊपर भी चाबुक न चल जाए, आपके ऊपर भी मुकदमा करके जेल में न डाल दे। दिनेश जी,
मैं क्षमा चाहूंगा कि आज जी अनिल जी एक मिनट जी हम कहना चाहते हैं योगी से भी और मोदी से भी, जी हमारी उम्र 62 साल है जी हम अपने बीवी बच्चों के साथ दुनिया सब देख चुके हैं, चाहे इस घर रहे चाहे उस घर रहे, चाहे प्रशासन हमारी हत्या ही क्यों न करवा दे, लेकिन हम इस बात करते रहेंगे। कारण से कोई समझौता नहीं, सच्चाई से कोई समझौता नहीं। यदि कोई गलत करेगा, बेबाक टिप्पणी करूंगा, खबर नहीं करूंगा, चैनल पर चलेगी। इसलिए जिन्हें मरने की कोई गप नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। अब अनिल यादव को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।